ये रामगढ़ जिले का चितरपुर प्रखंड है और चितरपुर प्रखंड का ये भुजुंगडी इलाका है। अब पूरे इलाके में अवैध माइंस की वजह से आग लग चुका है। बहुत पहले यहाँ अवैध माइंस चल रहा था और उसके बाद सीसीएल और जिला प्रशासन ने मिलकर उस अवैध माइंस को बंद किया, लेकिन बंद करने के बाद कुछ या तो अवैध तस्कर का है या कोयला व्यापारी का है, किसी ने इस पूरे अवैध माइंस के उस बंद जो उसको दरवाजा बंद किया गया था उसको खोल दिया, जिसकी वजह से हवा मिलती गई कोयले को और वो कोयला जल गया और पूरे इलाके में कोयला जला हुआ है। और यहाँ से महज कुछ दूरी पर आबादी वाला गांव है। इसका असर वहां तक पहुंचेगा अगर इसको सही तरीके से नहीं बुझाने की कोशिश की गई, नहीं बुझाया गया तो। ये पाइपलाइन से पानी दिया जा रहा है और ये जो आप जेसीबी देख रहे हैं इससे मट्टी भरा जा रहा है। दोनों तरीके से प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से इसको बंद करने का। 2 दिन हो गए हैं और आज तीसरा दिन है जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। कई लोग हैं, हम लोग कई लोगों से बात। 2 दिन से आप आ रहे हैं संतोष भैया, क्या लग रहा है, कैसे लगी है आग और इस पर कंट्रोल कब तक किया जा सकता है, और अगर समय रहते नहीं हुआ तो कितना नुकसान होगा, और अभी तक क्या नुकसान हो चुका? ढेर सवाल एक साथ। कल करीब सुबह 7 बजे यहाँ के एक राजू महतो हैं, अनवर जी हैं, स्थानीय हैं, हमारे पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं। 7 बजे के लगभग में खबर गया कि नहीं यहाँ पे आग लग गया है। आग तो जैसा कि पता चल रहा है कि 12-15 दिन पहले से आग लगा हुआ था, लेकिन आग भयावह स्थिति में नहीं था। लेकिन कल, आज तो यहाँ धुआं ज़्यादा है और गैस का रिसाव आप महसूस यहाँ कर रहे होंगे, लेकिन कल करीब 100 फीट ऊंचाई तक यहाँ बवंडर धूल और धुआं का उठ रहा था और लपटें करीब 30 फीट तक लपटें उठ रही थी। और ये कंटिन्यूअस एक मतलब अवैध माइनिंग यहाँ पे हुआ है। स्वीकार करना चाहिए लोगों को कि करीब 12-15 किनारे से अवैध माइनिंग हुआ है और सारे जो खदान है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसके वजह से जो एक्सपर्ट है वो बता रहा है कि ऑक्सीजन मिल रहा है, हवा मिल रहा है, जिसके वजह से ये आग भयंकर तो स्पीड से फैलता जा रहा है। आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, कल यहाँ पे धुआं था, लेकिन आज देखिए कि पूरा आग का लपट से यहाँ भूस्खलन हो चुका है, भूसंधान हो चुका है और गैस का रिसाव भयंकर तेजी से फैलता जा रहा है। और ये आगे का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, आगे में 6-7 जो है लगातार माइंस है, तो ये आग एकदम तेजी से उसी दिशा में बढ़ते जा रहा है। और आगे जाके जो है एक आबादी क्षेत्र है, केवट टोला है, वहां तक भी आग पहुंचने का मतलब उसको अंदाज ने लगाया नहीं जा सकता। पानी उन्हीं पाइप उप कर रहे हैं, पूरा कर रहे थे, तो कौन करा रहा? आप करा रहे हैं, सीसीएल की तरफ से हो रहा है? देखिए अभी कल तक जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो कल लोग आए थे, सीसीएल के लोग आए थे, रजरप्पा प्रोजेक्ट के जीएम भी आए थे, लेकिन कल आग और धुआं इतना तेज था कि कोई प्लानिंग समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्ट्रेटेजी से काम करके इसको बुझाया जाए। आज थोड़ा सा धुआं कम हुआ है, आग की लपटें कम हुई है, तो हम लोग इतना करीब आ पाए, तब हमें समझ में आ रहा है जैसा कि यहाँ पे मिट्टी फिलिंग का भी काम किया जा रहा है और पानी भी इसमें डाला जा रहा है लगातार। 2 तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बुझाएं। इसमें क्या है कि भुजुंगडी के लोग भी हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, सीसीएल प्रबंधन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, सारे लोग मिलकर हम लोग चाह रहे हैं कि इस आबादी को बचाया जाए, क्योंकि भुजुंगडी ऑलरेडी जो है एक विस्थापित गांव है। अच्छा। और आग आप देख सकते हैं कि यहाँ से करीब 300 मीटर दूर में ही घनी आबादी है और भयंकर कुहासा और गैस का आलम यह है कि अगर ये आग को बुझाया नहीं जाए तो उनके पास पलायन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और अगर आग उनके घर के अंदर जमीनों में झरिया टाइप पहुंच गया तो फिर तो और दिक्कत, बहुत दिक्कत है। करीब 6000 से लेकर 7000 की आबादी यहाँ पे रहती है, घनी आबादी। आप रास्ते से आ रहे थे तो देखे होंगे, एक घनी आबादी की बस्ती है, गांव है भुजुंगडी। तो हम लोग उनको लगे हुए हैं पूरे मन से कि उनको बचाया जा सके, उनकी जमीनें बचाई जा सके, क्योंकि जिस तेजी से आग फैल रहा है, भूसंधान हो रहा है, तो एक बड़ी आबादी है, उनके घर हैं, मकान है, खेती बाड़ी है, वो सारा कुछ धस जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। झरिया टाइप हो जाएगा, झरिया जैसा हो जाएगा यहाँ पे हाल। तो कखन देख ली भैया, तोरा कैसे पता चल? को भी कल सुबह में पता चला। हाँ। देखे तो व्हाट्सअप किया था और फ़ोन किया, लड़का बोला ऐसे हुआ है। तो फिर हम आए यहाँ 7 बजे। तो 7 बजे जब आए तो देखे बहुत भयानक एकदम आग और धुआं का लपेटा चल रहा था। उसके बाद में फिर बात उठ के फिर देखे, पता चला जीएम साहब भी आए हुए थे और फॉरेस्ट का भी कुछ अधिकारी आए थे। उसके बाद में बात यही निर्णय लिया गया कि इसको पानी कनेक्शन करके बुताया जाता है, देखते हैं प्रयास करके। फिर हम लोग शाम में फिर आए, दिन भर रहे थे, फिर शाम में आए, फिर शाम में देखे तो वही मोटर और पाइप लगा। फिर रात में एक नाला बना करके पाइप के जरिए से लाया गया है। और अभी आप देख ही रहे हैं
कि किस टाइप का हो रहा है, मशीन भी लगल हुआ है, कितना पेड़ भी जल गया गिर गया है। दूसरी बात है भुचुंडी बहुत सामने बस्ती है, जिसमें कम से कम एकदम क्लोज में कम से कम 2000 का आबादी में एकदम फिलहाल नज़दीक में है। और हमको लगता है ये आग बस्ती तक जाने में ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा। इसलिए फुल प्रयास कर कि इस आग को किसी भी हाल में हमारा जेल कैंप के जितने भी पार्टी है, गांव के जितने भी सामाजिक आदमी है, लड़का नौजवान है, सभी लगे हुए हैं कि इस आग में काबू पाया जाए और इसको बुताया जाए। कायल आए रहला है कि आइजे बेसी है काल आग के जो अथी हले ने उला ज्यादा पनपना हले आज खाली धुआं है, धुआं आज तो धुआं खड़ी नजर आ रहले आग के लपट कम भेल है। कम है गेला आग के लपट, लेकिन अंदर अंदर हमरा लग गेला आग लग गेले अंदर में जो बनल है ना खदान। कितना गांव एकर असर में पड़ते? एकर असर में अगल बगल में 6-7 गो गांव है, ओकर में पड़ी तो असर सब में कोयले है, इधर सीसीएल लगे अंदर अंदर सब में है। इससे तो अवैध माइनिंग मसला है। हाँ ये अवैध माइनिंग वाला है। ईटा बुझते ईटा से तो 7-8 साल लगते पूरा गाँव आग लगी थी। न बोले दे न की कहले बे ले हिंदी सब जाते नदिया दाना एकर से ना हते कोनो, खाली झूठे खाली लगते है 2 जन्म। ये वाला इसने छोड़ देते आ चुनो भैया यतन ई से की हते एकर खेती बाड़ी खेती तो खेती थोड़े करना था, आग बुझाना है कि हमारे घर के खेती के काम हो रहा है तो साग बुझते तो तोहनी कखन पता चलो भैया आवे कि कैसे नसन भेले? ये लाके 2 दिन लियो, दूसरा दिन ला दूसरा दिन लाओ। पहले कायल की स्थिति है आज की स्थिति है? अभी तो ब्लास्ट भड़ाम ब्लास्ट हो रहे, ठीक है। ये अंदर पूरा पेड़ पौधे देखना है सब 1-2 दिन के अंदर जो रवैया बुझा के यहाँ के तो कोई गाछत बुझे ताजा हले मोरले मोरले तो अब आम फरल आ गया हम देख लिए देखले ना वो खत्म होते क्या ये सब की पता ही ना है कि आग में काबू कैसे पाल जाए। जिला प्रशासन के हाँ, कोई भेले कैसे भी तोहनी 2 दिन से आ रहले की समझ में आइलो? यहाँ अवैध की जो हो ना ये अवैध मान चला सब जितना हो ना, अरे सिर्फ यहाँ के प्रशासन भी जाना है कि यहाँ क्या हुआ है। अच्छा मैंने जिला प्रशासन को पता है कि यहाँ सब मालूम। खाना पूर्ति के पेपर में तो खाना पूर्ति के लिए 2 दिन के तो कब खुला तो कायल हो लेते हैं। कल कायल आग के लपट कैसे न ले आज कैसे? कल लपट तो बहुत भयानक है, लेकिन अभी जो धुआं इसका मतलब कि आग जो है नीचे पूरा फैलते जा रहा है। अब ब्लास्ट करता अब जब ब्लास्ट करेगा ना, जब ब्लास्ट होगा फिर ब्लास्ट होगा उसके बाद लावा जैसा फेंकेगा, लावा जैसा जितना कोयला है सब में आग हाँ पूरा अंदर जिस रवैया से ये हो रहा है ना, हमको लगता है बस्ती खत्म हो जाएगा। आए भैया कई गो गांव के नुकसान होते अगर आग बढ़ते इसमें? अब काय को गांव यहाँ भुचौंडी नजदीक में हो, भुचौंडी एक नुकसान हो, अब का नुकसान हो यहाँ। अब मान ले जहाँ तक कोयला का अंश हुआ तो पकड़ ले धीरे धीरे वो अंदर चले होगा तो वो बिहान आधे हुआ तक पकड़ल है वो आम का छो ये कटहल का छुआ हुआ तक मैंने अंदर सुरंग बनोला थी कोयला निकाले के चक्कर में? ना सुरंग नहीं है, मतलब कि मान लीजिए कोयला का लेयर जहाँ तक है मतलब वो तो धीरे धीरे तो पकड़ ले जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से शुरू हुआ। तो घर कहाँ भेलो? हमारे घर खोखा लगो। अच्छा तोर कैसे पता चल कि यहाँ आग लग गई? ये हमें यहाँ मशीन चला रहे हो काल ले तो हमको पता चल रहा अच्छा, है जैसे मशीन हाँ जैसे यहाँ आग लगले पानिया से कते दिन बुझते? अभी अब जितना दिन बीतते बुझते अब क्या करिए हमके काम लगो मशीन चला रही हो पानी चला दे रही हो। अरे यहाँ तक ले पनिया तो खैर बहुत असर कर ले हो, यहाँ तक मार दिले पूरा एकदम बुताई दिले। आग बेसी है क्या? हाँ यहाँ तक यहाँ पूरा हाल है धस गए नहीं पनिया जैसे पड़ले नहीं धस गए यहाँ तक यहाँ पूरा बुत गए। अब हम थोड़ा सा मान लिया ऊंचा लेयर में है ये पनिया तो उन्हें जा नहीं पा रहे, ज्यादा पानी चाहिए। हाँ ज़्यादा पानी चाहिए। जिस जगह पर आग लगी है भुचुंडी में हम लोग वहाँ मौजूद हैं और CCL GM रजरप्पा प्रोजेक्ट हमारे साथ। सर आप आए कैसे लगी और कब तक किस पे कंट्रोल किया? ये हम लोग को जानकारी में था कि यहाँ पे पहले कभी 4-5 साल पहले अवैध उत्खनन हो रहा था जिसको सील किया गया था। तो अवैध उत्खनन को जो सील किया गया था 4-5 साल बाद लगता है किसी ने
कुछ शरारती तत्वों ने या कोयला तस्करों ने इसको तोड़ा है, और तोड़ने की वजह से इसमें आग लग गई है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग कोयला का एक इंटरनल प्रोसीजर है वो, और चलता रहता है वो। अगर आप उसको वेंटिलेशन दीजिएगा, एयर क्वांटिटी दीजिएगा, तो वो अपने आप उसमें आग लग जाती है। तो ये जैसे ही इन लोगों ने तोड़ा है पुराना जो इलीगल माइनिंग था, जो हम लोगों ने सील किया हुआ था, तो उसके बाद उसमें ब्रीदिंग हुई है और उसके बाद आग लगी है, जो हम लोग का अंदाजा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, लेकिन इसमें दोनों अप्रोच हम लोग ले रहे हैं, क्वेंचिंग और कवरिंग। क्वेंचिंग मतलब पानी से ठंडा करना, और कवरिंग मतलब मिट्टी भर के उसको कंप्लीट ब्लैंकेटिंग करना। तो देखते हैं, इसको जितना जल्दी हो सकता है क्वेंचिंग और कवरिंग दोनों हम लोग करके कंप्लीट करके इस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका क्या अंदाजा है कितने इलाके तक फैल गई होगी? इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इलीगल माइन का कोई नक्शा होता नहीं। नक्शा होता तो हम लोग बता सकते थे कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, कितना लगेगा, लेकिन अगर नक्शा नहीं है तो आप बता नहीं सकते कि कितने इलाके में यह माइन चली हुई है या कितने इलाके में यह आग फैली हुई है। वैसे देख के समझ में आ रहा है कि काफ़ी विस्तृत इलाके में 7 इंक्लाइन तो हम लोगों ने गिनी है, इसके अलावा पता नहीं कितने और हैं।